हेलो फ्रेंड्स, सुबह की राधे राधे। और आज मैं सुबह नीचे उठ के आई तो मैंने रात को कटहल काट के रखा था। बहुत दिनों से कटहल नहीं बना था तो मैंने कटहल मंगाया था। तो सब्ज़ी वाली ने कटहल लेके आया था तो मैंने कटहल काट के रात को रखा था, क्योंकि उसको काटने में सुबह बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैंने रात को काट कर रख दिया था। और अभी मैंने उसमें पानी डाल कर रख दिया है, थोड़े पानी में भीग जाए तो धो के रख दूँगी। फिर उसके बाद सब्ज़ी छौंक दूँगी। तब तक मैंने दाल धोई और दाल में हल्दी नमक डाल के दाल को प्रेशर कुकर में लगा कर रख दिया। और फिर उसके बाद मैं चाय बनाने के लिए रख दूँगी, क्योंकि सब्ज़ी भी बघारनी है और प्याज भी कट करनी है। तो मैंने सोचा पहले चाय बनाने के लिए रख देती हूँ, उसके बाद प्याज कट करके और फिर सब्ज़ी बघारती हूँ। तो मैंने फिर चाय के लिए उसमें पानी और दूध मिक्स करके बनाने के लिए रख दिया और उस पर चाय पत्ती, शक्कर और चाय का मसाला डाल दिया। अभी चाय का मसाला भी ख़त्म होने आया है और मुझे फिर से बनाना है, क्योंकि अभी ठंडी है। जब तक ठंडी रहती है तब तक ही बनाना होता है। वैसे तो गर्मियों में नहीं पी जाती है, क्योंकि बहुत गर्म होता है चाय का मसाला। इसमें लौंग, हरी इलायची, दालचीनी, बड़ी इलायची और क्या बोलते हैं, काली मिर्च और सभी गरम मसाले डलते हैं। मतलब ये सब डलता है और इलायची पाउडर थोड़ा ज़्यादा डलता है। तो सबकी अलग अलग क्वांटिटी में डलता है। जो तेज़ रहता है सभी सामान तो उसको कम डालते हैं। तो इस प्रकार से सबको अच्छे से गरम करके और फिर उसको पीस कर रखती हूँ। तो वैसे चाय का मसाला बनाना होता है, तो अभी बहुत दिनों से बनाया नहीं, एक बार बनाया था तो अभी तक चल गया। अब किसी दिन बनाती हूँ फ्री होके। तो जब तक जिस दिन ख़त्म होगा उसके पहले ही बनाना पड़ेगा। और फिर मैंने कटहल को धोकर अलग प्लेट में निकाल लिया और फिर एक प्याज कट किया। प्याज बड़ा ही कट किया था, क्योंकि दो प्याज कट करने से अच्छा एक प्याज ही कट कर लिया मैंने। और इसे बारीक बारीक कट किया था। पहले सोचा चॉपर में काट लेती हूँ, लेकिन फिर एक ही प्याज कट करना था तो फिर मैंने चॉपर बोर्ड में ही काट लिया और उसमें चॉपर में नहीं काटा, क्योंकि फिर उसमें पूरा लग जाता है, फिर एक एक निकालो। इससे अच्छा मैंने चॉपर बोर्ड में ही काट लिया और कढ़ाई में तेल डालकर उसे चढ़ा दिया। तब तक वो गर्म हो गई थी। और फिर मैंने चाय उफान आई तो अदरक कूट कर डालने के लिए हुई, उतने में ही अक्षत की कुछ आवाज़ आई। तो सुबह सुबह थोड़ी पढ़ाई कर रहा था तो कुछ बोला मम्मा ऐसा, तो मुझे हंसी आ गई। अक्की की ये बात बहुत अच्छी है कि सुबह जिस दिन भी एग्ज़ाम रहते हैं तो उठकर अपने आप मम्मा मैं आपके साथ उठ जाऊंगा और पढ़ाई कर लूँगा, और साथ ही साथ उठ जाता है। तो बच्चों में ये चीज़ बहुत अच्छी है कि बच्चे उठ जाते हैं और फिर पढ़ाई कर लेते हैं एग्ज़ाम के पहले भी, और एक बार रिवीज़न हो जाता है। और फिर मैंने कढ़ाई का तेल चालू तो छोड़ दिया था, लेकिन स्लो में कर दिया था, क्योंकि चाय का भी करना हो रहा था। तो मैंने फिर तेल हो गया फ्राई पैन में, तो फिर मैंने उसमें प्याज डाल दिए और गैस को भी तेज़ कर दिया था और प्याज को अच्छी तरीके से होने दिया। तब तक मैंने सोचा कि जाके एक बार मोटर चालू कर देती हूँ, लेकिन बाहर देखा तो अंधेरा था, तो फिर मैंने अभी मोटर नहीं चालू करी। और फिर मैं प्याज ही हो गया तो मैंने वो सोचा सब्ज़ी बघार देती हूँ, उसके बाद ही बाकी कोई काम करूँगी। तो मैंने सब्ज़ी छोंकना शुरू कर दिया था। मसाले डाले सभी, लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, हल्दी, गरम मसाला थोड़ा सा, और फिर उसके बाद नमक डाला और अच्छे से मिक्स किया। कई लोग कटहल में टमाटर भी डालते हैं, लेकिन हमारे यहाँ टमाटर नहीं डालते हैं तो मैं नहीं डालती हूँ। कोई ग्रेवी वाली सब्ज़ी जिस दिन बनती है तो उसमें टमाटर पीस के डालते हैं, तो वो बात अलग है। लेकिन अगर सूखे कटहल की सब्ज़ी बनती है तो उसमें ज़रूर डाल देते हैं। तो हमारे यहाँ तो सूखे कटहल में भी नहीं डालते हैं, और सिर्फ ग्रेवी वाली सब्ज़ी में ही टमाटर डालते हैं कटहल की जो बनती है। और ग्रेवी वाली बहुत कम बनाते हैं, क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं और हम दोनों के लिए तो इतनी बहुत हो जाती है सूखी। और इनको भी सूखी ज़्यादा पसंद है, मुझे भी सूखी वाली ज़्यादा पसंद है, तो हम सूखी वाली ही बनाते हैं। पतिदेव के हिसाब से ही अधिकतर बना लेती हूँ, क्योंकि अपने लिए बनाओ फिर अलग बनाओ, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो इसलिए हम दोनों को जैसी पसंद आती है मैं वैसी बना लेती हूँ। और अभी अभी मार्केट में वैसे भी बहुत बड़ा बड़ा कटहल आ रहा है, तो बनाओ तो कभी कभी कड़क बन रहा है, तो इसलिए मैंने जब छोटा देखा और मंगाया तो वो अच्छा था, तो मैंने उसे अच्छे से काट लिया। मैंने इसके सारे बीज निकाल दिए थे। ज़्यादातर बीज पसंद नहीं आते हैं तो मैं उसे निकाल देती हूँ और उसके बाद ही बनाने के लिए कट करती हूँ। और फिर उसे मैंने ढककर अच्छे से होने दिया, और तब तक मैंने अपना पानी गुनगुना कर लिया था। मेरा पानी गुनगुना हो गया था तो मैंने अपना पानी लेकर पीने के लिए बैठ गई। सुबह सुबह ब्रश करो तो वैसे भी पानी पीने की जल्दी लगती है, लेकिन सुबह के लगता है कि पहले चाय चढ़ाना कर लेती हूँ, सब्ज़ी छौंकना हो जाता है, फिर दाल लगा दो और उसके बाद पियो। लेकिन ये करते करते कम से कम आधा घंटा निकल जाता है और पता भी नहीं चलता है। और पानी पी के मैं जैसे ही फ्री हुई तो फिर मैंने आटा निकाल के लाया और उसमें नमक डाल के अच्छे से मिक्स किया।
रात की 2-4 ही रोटियां रखी थी, तो मैंने आटा थोड़ा ज़्यादा ही निकाला क्योंकि नाश्ते में भी बन जाएंगी थोड़ी सी पराठे। और मुझे चाय पराठा बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, इसलिए मैं तो अपने लिए नाश्ते में अधिकतर चाय पराठा बनाती हूँ। हाँ, पतिदेव को कभी कभी पसंद आता है पराठे गरम गरम सेक के दे दो, तो उनकी ज़्यादा पसंद नहीं है पराठे। उनको अधिकतर रोटियां ही पसंद है, गरम गरम रोटियां सेक कर दे दो। और पूड़ी भी बहुत ही कम खाते हैं, ज़्यादा पूड़ी हमारे घर में बनती नहीं है। ज़्यादा बच्चों को भी नहीं पसंद है, पराठे तो भी खा लेंगे। और फिर उतने में ही मैं बाहर गई और बाहर मोटर चालू किया, पानी डाला और फिर मैंने दूध का पैकेट निकाल के लाई, दूध पकाने के लिए रखा। और उतने में चाय भी हो गई थी, तो फिर मैंने चाय को भी छानने के लिए तैयारी कर ली, बाकी सब लोटा वगैरह निकाल लिया और चाय भी उसमें छान कर निकाल ली। क्योंकि चाय तुरंत ही छान लो तो ठीक रहता है, फिर दूसरे कामों में लग जाओ तो फिर ठंडी होगी, फिर गर्म करो। इससे अच्छा है कि एक बार में छान के अलग कर लो, और जब लगती है तो फिर माइक्रोवेव कर करके देनी हो जाती है। वैसे तो 2 लोग 3 लोग की चाय बनती है। पतिदेव तो बहुत ही कम चाय पीते हैं, वो ज़्यादा चाय नहीं पीते हैं, जब उन्हें कभी लगती है तभी पीते हैं, बाकी वो बहुत कम चाय पीते हैं। उन्हें ज़्यादा चाय पसंद नहीं है, और सुबह उठते ही वो नाश्ता कर लेते हैं, उठकर थोड़ा बहुत वॉक करते हैं सुबह की, और फिर उसके बाद वो नाश्ता कर लेते हैं, तो उनके हैबिट में नहीं है। और उन्हें चाय ज़्यादा पसंद भी नहीं है, जब उनकी इच्छा होती है तब ज़रूर बोल देते हैं कि मुझे चाय बना देना। वैसे उनको चाय ज़्यादा पसंद नहीं, और मुझे चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। जब 2-4 लोग इकट्ठे हो जाएं, कभी भी चाय बना लो तो मैं पीने के लिए तैयार हमेशा रहती हूँ। और फिर उतने में ही मैंने फटाफट से आटा अच्छे तरीके से फूल गया था, तो मैंने फटाफट से फुलके उतारने शुरू कर दिए। और अगर आटा फूल जाता है ना तो रोटियां इतनी बढ़िया बनती हैं, ये पूरे फुलके फूल फूल के बनते हैं और इतनी अच्छी सिकती हैं कि क्या ही बताएं। और पतले पतले फुलके निकाल लेते हैं, और पूरी रोटियां सेक कर मैंने बाकी रोटियों में घी लगा दिए, पराठे निकाल कर रख दिए नाश्ते के। और इतने में ही बर्तन धोने वाली अम्मा आ गई थी, तो मैंने उन्हें बर्तन निकाल कर दे दिए ताकि वो बर्तन धो लें। और फिर उनकी भी चाय निकाल कर रख दी थी, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी चाय पी के आई हूँ और मैं थोड़ा रुक के पीऊँगी, तो मैंने उनकी चाय फिर से रख दी और फिर मैं अपने काम करने में लग गई थी। क्या है ना, अभी नई नई है तो थोड़ा बहुत बताना पड़ता है, वो उनको लगता है कहीं गलती ना हो जाए, तो इसलिए उनको बता दिया। तो और फिर मैं अपने काम में आ गई थी, थोड़ा बहुत बता के बाकी तैयारी करके मैं रख देती हूँ और वो आके अपना काम कर देती हैं। और सुबह जल्दी उठ के जल्दी से अपने घर के काम करके आती हैं, तो मैंने फटाफट से उनको उनका बता दिया कि यहाँ करना है, ये करना है, और वो अपना काम करने चली गई और बोली मुझे बाद में चाय पीऊँगी। तब तक मैंने सोचा कि मैं गैस का ओटा वगैरह क्लीन कर दूँगी और ये रोटियां वगैरह रखनी कर दूँगी। और मैंने सभी रोटियों में घी लगा दिया जो बच्चों की खाने वाली हैं। और दाल का तड़का भी हो गया था, तो मैंने उसमें दाल पलट दी और धनिया भी डाल दी थी, तब तक अच्छे से उकल जाएगी और फिर मैं उसे उतार कर गैस की तैयारी कर दूंगी पोंछने की। क्योंकि ये किचन का काम ख़त्म होते ही गैस पोंछना हो जाता है, तो बाकी के काम हो जाते हैं, नहीं तो फिर एक ये काम ही रह जाता है और फिर नीचे कचरा वगैरह गिरता है अगर झाड़ू पोछा हो जाता है। तो इसलिए मैं किचन का काम जैसे ही ख़त्म होता है, सुबह को हो या शाम को हो, मैं किचन का ओटा पूरी तरीके से क्लीन कर देती हूँ। क्योंकि गंदा किचन तो किसी को भी नहीं पसंद होगा। मतलब हाउसवाइफ की आदत होती है कि किचन को तुरंत ही साफ़ करने की, जैसे ही किचन का काम ख़त्म होता है तुरंत ही ओटे को साफ़ कर देती हैं, सामान को व्यवस्थित कर देती हैं। और मुझे भी वैसे ही आदत है, जैसे ही किचन का काम ख़त्म होता है तुरंत गैस के ओटे को क्लीन कर लेती हूँ और गैस को पोंछ कर साफ़ सुथरी कर देती हूँ। और इसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ा सा मशीन लगा देती हूँ बच्चों की। एक ड्रेस का सेट धोना है तो काफ़ी कपड़े हो जाएंगे, तो मैंने जब तक मशीन लगा के आ गई हूँ। और फिर मैंने अंदर से झाड़ू निकाल के ले आई थी। बाहर तो मैंने पोर्च एरिया वगैरह झाड़ दिया था, लेकिन मैं अंदर से झाड़ू निकाल के ला रही थी, तो एक बार और बाहर झाड़ना हो जाएगा और फिर मैं साथ ही साथ पानी डाल के आ जाऊँगी। आज मैंने मोटर चालू करी थी लेकिन बाहर पानी नहीं डाला था, क्योंकि सोचा कि फिर पैर से जूतों से गंदा हो जाएगा, तो इसलिए मैं बाद में ही कर देती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले झाड़ू निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं जब बाहर झाड़ कर पानी डाल दूँगी। तो फिर मैंने पानी वानी डाल दिया और उसके बाद फिर मैंने मॉप से पोछा मार दिया सभी जगह। क्योंकि जब बच्चे चले जाते हैं ना तो उसके बाद पोछा लगाकर बहुत जल्दी घर क्लीन हो जाता है, नहीं तो सभी रहते हैं और चलते फिरते रहते हैं तो फिर वो गंदा हो ही जाता है और पैरों के निशान बिल्कुल भी पोछे में अच्छे नहीं लगते हैं। पोछे का क्या रहता है कि पोछा जब लगे तो कोई भी ना चले, तो पोछा साफ़ सुथरा रहता है और जब तक सूखे ना।
और जैसे ही सूख जाता है तो फिर तो सबको चलना ही है। तो मुझे लगता है कि जब तक नहीं सूखता है तब तक किसी को भी नहीं चलने दो, सूख जाने दें उसके बाद चलें। बस इसलिए मैं जब गीला रहता है तो किसी को भी चलने के लिए नहीं बोलती हूँ, और जैसे ही सूखता है मैं सभी चीज़ें सभी जगह पे अरेंज कर देती हूँ। और किचन के डोरमेट्स वगैरह डाल देती हूँ, क्योंकि मैं तो स्लीपर पहनती हूँ लेकिन घर में बाकी बच्चे हैं सॉक्स पहनते हैं और वो जाके ऐसे ही खड़े हो जाते हैं। स्लीपर ला के दिए लेकिन पहनते नहीं हैं। और फिर मैंने बीन बैग को भी अरेंज कर दिया, कारपेट को भी लगा दिया। इसलिए हमेशा गर्मी सर्दी कारपेट बिछा कर ही रखती हूँ, क्योंकि बच्चों की आदत है नीचे बैठ जाते हैं, सोफ़े पे भी बैठ जाते हैं, कहीं भी बैठ के खेलते हैं और नीचे बहुत ठंडा होता है, इसलिए मैं हमेशा बिछा कर रहती हूँ। और फिर मैं आ गई किचन में, बर्तन धुल गए थे तो मैंने किचन के पूरे बर्तनों को सेट कर दिया था। बर्तन काफ़ी देर से धुले हुए रखे थे और आज मुझे किराने की भी लिस्ट बनानी थी, तो मैंने सोचा ये काम ख़त्म करके बना के रख देती हूँ, क्योंकि आज पतिदेव की छुट्टी है तो वो अपने थोड़े से काम करेंगे और मार्केट जाएंगे। तो इसके बाद फिर हम दोनों आ गए थे छत में धोने के लिए, क्योंकि अभी कोई मेड नहीं है, नहीं तो अधिकतर उसके साथ छत धोने आती थी। तो अभी मैं अकेले आई थी तो पतिदेव भी आ गए और बोले तुम पानी डाल दियो, तो लाओ मैं वाइपर से पानी खींचता हूँ। और साथ ही साथ दोनों छत दोनों तरफ की हम दोनों ने मिलकर धो ली थी। वैसे जब भी छुट्टी रहती है तो काफ़ी हेल्प करा देते हैं, अकेले कुछ भी नहीं करनी होती है। और पूरी छत धुल गई थी तो इन्होंने पानी डालकर पूरा क्लीन कर दिया। आज छत में बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे, तो मैंने उसका भी थोड़ा सा आपको दिखाया है। देखिए इतने सुंदर सुंदर से गुलाब खिले थे वाइट कलर के। अभी मैंने कटिंग कर दी थी तो काफ़ी नहीं खिल रहे थे। और फिर मैं नहाकर पूजा करने आई। और अभी ज़्यादा कुछ फूल नहीं खिल रहे हैं, थोड़े बहुत फूल पीछे खिल जाते हैं, क्योंकि मैंने कटिंग करी थी तो अभी बहुत छोटे छोटे पेड़ हैं, इस कारण से अभी फूल ज़्यादा नहीं खिल रहा। और मैंने पूजा करके फिर गई पतिदेव के साथ मार्केट, और मार्केट से हमने राशन लाए। राधे राधे।